नमस्कार मित्रों। देखिए, आज मैं एक बहुत ही रोचक और बेहद उपयोगी बिंदु पर बात करने जा रहा हूँ। दरअसल आज अचानक से मेरे मस्तिष्क में ये विचार पैदा हुआ, और वो इसलिए पैदा हुआ कि आज जब मैं क्लास से निकल रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझे एक प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न का जवाब जो था वो मैं इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ उस स्टूडेंट को बाकी आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ जो सुनिश्चित रूप से अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक बनने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, सच पूछा जाए तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक प्रकार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये मेरी जो सजेशन है बहुत काम आएगी। विशेषकर दोस्तों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में ज़रूर आती होगी। जिस क्लास में आप पढ़ते होंगे, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो टीचर जब भी सवाल पूछता था तो वो हाँ में अपना हाथ खड़ा करते थे और निश्चित रूप से वो अपना जवाब भी देते थे। इसके अलावा आज भी आप जहाँ बैठकर पढ़ते होंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं और तत्काल उसका जवाब भी देते हैं। तब आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग जो है तुरंत हर प्रश्न का जवाब देते हैं और मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है, मुझे याद नहीं रहता। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि मुझे याद नहीं होता है, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हमारा पढ़ने का जो तरीका है, हमारी टेक्निक है, वो सही नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे तरीके जो अपने आप के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये एकदम सत्य बता रहा हूँ कि जब मैं खुद पढ़ता था और एज ए स्टूडेंट मैंने अपनी पढ़ाई की, उस समय मैं भी इन तरीकों को अपनाता था और निश्चित रूप से अपनाता था। और मेरे अपनाने का जो तरीका था, इन टिप्स को अपनाने का जो तरीका था, जिन तरीकों के माध्यम से मैं पढ़ता था, वो आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिस बिंदु को पढ़ते हैं, आज भी जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं इस तरह से इस तरीके को अपनाता हूँ, इस टेक्निक को अपनाता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने माइंड के अंदर जो है वो जो बिंदु है, जो टॉपिक है, उसके बारे में एक विशेष प्रकार का एक मूवी वाला जो सीन है वो क्रिएट करता हूँ। यूँ मान के चलिए कि अपने माइंड के अंदर मेक ए मूवी, इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का सीन जो है बनाता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि जो बिंदु है, जिस बिंदु के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई मेथड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई सिद्धांत है किसी विद्वान को, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले सोचता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या किया होगा, किससे किया होगा, किस प्रकार से प्रयोग किया होगा, किस प्रकार से प्रयोग करते हुए उन्होंने जो ये सब कुछ कहा होगा या ये विचार दिया होगा। जब इस तरह से मैं सोचता हूँ या आप भी सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवाल आपके मस्तिष्क में पैदा होंगे और उनके जवाब भी ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर दोस्तों, जब भी आप ऐसा करोगे तो उसके बाद में वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगी। और दूसरी सबसे बड़ी टिप ये है कि जब हम इस तरह से किसी चीज़ को याद करते हैं, एक मूवी बनाकर याद करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आप देख लेते हो तो परमानेंट आपको याद रहती है, उसी प्रकार से उसको भी एक मूवी के रूप में आप याद करोगे तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगी। फिर उसके बाद में दोस्तों, दूसरा टिप आपको क्या काम में लेना, हमेशा ध्यान रखिए नॉलेज जो होता है ना, उसको जितना शेयर करते हैं उतना ही बढ़ता है। आपने किसी बिंदु को पढ़ा, पढ़ने के बाद में आप अपने तक सीमित मत रहिए। उस बिंदु के बारे में अपने मित्रों से या जो भी आपका बिल्कुल नज़दीकी दोस्त है जो आपके साथ बैठकर पढ़ता है या आप उसके साथ में रह करके पढ़ते हो, निश्चित रूप से हर किसी का साथी होता है जिसके साथ में वो बैठकर पढ़ता है, उससे डिस्कशन करता है, बातचीत करता है, उसको उस टॉपिक के बारे में बताइए। आपको जितना याद है, जितना पता है, उसको समझाइए, उसको पढ़ाइए। आपकी देखिए मैंने ये पढ़ा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें भी पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी समझाता हूँ। जब तुम उस दूसरे को समझाओगे, उसको समझाने का प्रयास करोगे, तो आपका जो समझा हुआ ज्ञान है और ज़्यादा आपके लिए पावरफुल हो जाएगा। और साथ ही साथ जितना आप नॉलेज को शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा। आपने तो सुना ही होगा, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे खर्चा। तो जितना आप इसको शेयर करोगे, दूसरे दोस्तों में बांटोगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको सीख पाओगे, आपको लंबा याद रहेगा। इसके बाद में सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि ये दो टिप अपनाने के बाद तीसरे नंबर पर हमें क्या करना पड़ता है, एक सजेशन को फॉलो करना पड़ता है। और वो सजेशन है, हमें प्रत्येक सप्ताह में उसको रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, जो आपने याद किया, एक मूवी के रूप में आपके मस्तिष्क में एक सीन क्रिएट करते हुए आपने उसको सीखा। अब उसको आप क्या करना, आप अब उसके बाद में उसको जो है विशेष रूप से खास तौर पर ध्यान रखते हुए आप क्या करें, उसको रिवाइज करें। और हर चीज़ को वीकली रिवाइज करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक वीक में हम रिवाइज करेंगे, फिर अगले वीक में रिवाइज करेंगे, तो यूँ मान के चलिए कि कुछ वीक के बाद में वो इतनी स्थायी हो जाएगी कि आप चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। और आप इस बात को जानते हो दोस्तों,
रिवीजन इज़ कंपलसरी। रिवीजन अपने आप में कंपलसरी होता है किसी भी ज्ञान को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी सलाह थी मेरी आज। अचानक से एक विद्यार्थी ने पूछा और मेरे माइंड में ये बात है कि किस तरह से हम पढ़ें, हमारा पढ़ने का तरीका क्या हो। तो दोबारा मैं एक बार इसको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ें उसको एक मूवी के रूप में अपने माइंड में आप सेट करें। उसकी संपूर्ण प्रोसेस क्या हो सकती थी, कैसे हो सकती थी, उसको खुद अपने आप के अंदर फील करें। फिर उसके बाद में उसको अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, जिसके साथ बैठ कर के आप पढ़ते हैं उसके साथ शेयर करें। और उसके बाद में दोस्तों उसको समय समय पर रिवाइज करें। निश्चित रूप से दोस्तों आपका ज्ञान स्थायी होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और हर हाल के अंदर आप शिक्षक ही नहीं, जिस किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं वो आप निश्चित रूप से बन पाएंगे। धन्यवाद।